आज हमारा विषय है वाच्य। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वाच्य का अर्थ क्या होता है। वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय, अर्थात वाक्य में जिस विषय में बात की जा रही है उसे हम वाच्य कहते हैं। ठीक, इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि वाच्य में अर्थात किस किस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो परिभाषा इसकी है, वाच्य क्रिया का वह रूप है जिससे यह ज्ञात होता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। वाक्य में हमें क्या क्या देखने को मिलता है कि क्रिया के रूप का पता हमें कैसे चलता है कि कर्ता की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है। किससे हमें ये पता चलता है? ये हमें वाच्य से पता चलता है। ठीक, तो हमने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लिया है, कर्ता, कर्म और भाव, तीनों के हमने एक एक एग्जाम्पल लिए हैं। पहले इसके एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं, उदाहरण को हम इसके देख लेते हैं। लड़कियां गीत गाती हैं। लड़कियां इसमें क्या है? लड़कियां है कर्ता, गीत क्या है? गीत है कर्म, और गाती है क्रिया। ठीक, तो लड़कियां क्या है? ये स्त्रीलिंग है और बहुवचन है, और गाती है ये क्या हुआ? ये भी स्त्रीलिंग और बहुवचन में प्रयोग हुआ। गीत का इसमें कोई महत्व नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि इसमें जो भी क्रिया में परिवर्तन हुआ है वो किसके आधार पर हुआ है? कर्ता के आधार पर हुआ है। लिंग और वचन में जब कर्ता के आधार पर कोई परिवर्तन आएगा तब उसे हम इसके आगे भेद पढ़ेंगे, तब उसमें हम जानेंगे कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य के बारे में। अर्थात यहाँ पर किसकी प्रधानता हो रही है? कर्ता की प्रधानता हो रही है। दूसरा वाक्य हम देखेंगे, यह कहानी उसके द्वारा पढ़ी गई। अब इसमें यह कहानी ये क्या है? ये है हमारा कर्म, और उसके द्वारा ये क्या है? ये है कर्ता। पढ़ी गई ये क्या है? ये है क्रिया। ठीक, अब हम देखेंगे कि क्रिया में परिवर्तन किसके आधार पर हुआ है? कर्ता के कारण, कर्म के कारण या भाव के कारण। तब हमारा कर्म ये है कर्ता, लेकिन हमारा इसमें देखिए परिवर्तन कहानी के आधार पर, कहानी के आधार पर ही क्रिया का परिवर्तन हुआ है। अर्थात इस वाक्य में कर्म के आधार पर क्रिया का परिवर्तन हुआ है। तो प्रधानता किसकी हुई? कर्म की प्रधानता हुई, अर्थात ये इस वाक्य में हमें कर्म की प्रधानता देखने को मिल रही है। अगला वाक्य है, रिया से बैठा नहीं जाता। रिया क्या है? रिया हमारा कर्ता है, बैठा नहीं जाता ये क्या है? ये है हमारा क्रिया। ठीक, अब इसमें कर्म है ही नहीं, कर्म का अभाव है, और इसमें प्रधानता किसकी है? भाव की प्रधानता है। बैठा नहीं जाता, प्रधानता किसकी हो रही है? भाव की प्रधानता हो रही है। ना तो कर्ता की प्रधानता है और ना ही कर्म की प्रधानता है। प्रधानता किसकी है? इसमें भाव की प्रधानता है। अब हमने एग्जाम्पल के माध्यम से ये समझ लिया कि वाच्य से हमें कैसे पता चलता है कि कर्ता की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है। अब इस आधार पर हम देखेंगे कि वाच्य के कितने भेद होते हैं, जो कि जैसा कि हमारे पाठ्यक्रम में वाच्य है, वाच्य के भेद हैं, और उसी आधार पर हमारी परीक्षा में क्या आता है? वाच्य परिवर्तन आता है। कभी कभी वाच्य को पहचानने के लिए दिया जाता है और कभी कभी वाच्य परिवर्तन आता है। तो वाच्य के कितने भेद होते हैं? वाच्य के 2 भेद हैं। पहला है कर्तृवाच्य और दूसरा है अकर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होगी? कर्ता की प्रधानता होगी। इसकी परिभाषा को हम देखते हैं कि कर्तृवाच्य जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है। ठीक, किसकी प्रधानता होती है? कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, अर्थात क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग वचन के अनुसार होता है। क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग वचन के अनुसार ही होता है। इसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है। इसमें कर्तृवाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग भी होता है और सकर्मक क्रिया का प्रयोग भी होता है। तो हम एक उदाहरण देखते हैं कि किस आधार पर कर्ता के लिंग वचन के अनुसार क्रिया का प्रयोग हो रहा है। ठीक, मोहन फल खाता है। मोहन क्या है? मोहन हमारा कर्ता है, फल क्या है? कर्म है, खाता है क्रिया है। अच्छा, जिस अकर्मक और सकर्मक हम क्या समझते हैं? अकर्मक सकर्मक से अकर्मक का अर्थ होता है कर्म के बिना, और सकर्मक का अर्थ होता है कर्म के साथ। तब मोहन फल खाता है, इसमें किस क्रिया का प्रयोग किया गया है? सकर्मक है कि अकर्मक? इसमें कर्म हमारा फल है। ठीक, तब इस कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया होगी। यहाँ पर मोहन क्या है? करता है, एक वचन पुल्लिंग। फल क्या है हमारा? ये कर्म है, खाता है क्रिया।
अब इसमें परिवर्तन किसके आधार पर हो रहा है, प्रभाव ज्यादा किसका पड़ रहा है, मोहन का। ठीक, तो कर्ता एक वचन पुल्लिंग और इसकी क्रिया क्या है, ये भी एक वचन पुल्लिंग। किसके क्रिया किसके आधार पर परिवर्तित हुई है, कर्ता के आधार पर। ये हमारा कौन सा वाच्य हुआ, कर्तृवाच्य। ठीक, अगला है देखिए वाच्य के दो भेद हमने देखा था, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य को हमने समझ लिया कि इसमें कर्ता की प्रधानता होती है, क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग वचन के अनुसार होता है और इसमें अकर्मक और सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। दूसरा है अकर्तृवाच्य। अकर्तृवाच्य जिसमें कर्ता की प्रधानता नहीं होती। तो कर्ता की प्रधानता नहीं होती तो प्रधानता किसकी होती है, कर्म या भाव की। तो इसके दो भेद हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक, हमारे परीक्षा में जब पूछा जाता है तो हमें इसी तीनों में से बताना होता है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, इन्हीं तीनों में से बताना होता है। हमें ये नहीं लिखना है कि अकर्तृवाच्य। ठीक, क्योंकि अकर्तृवाच्य के अंतर्गत ये दोनों ही आ जाएंगे, तो हमें अलग अलग बताना है कि कर्मवाच्य है या भाववाच्य है। तो पहले हम देखते हैं कर्मवाच्य किसे कहते हैं। कर्मवाच्य जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है तथा क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग वचन के अनुसार होता है। किसकी प्रधानता होती है कर्मवाच्य में, कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग वचन के आधार पर होता है। कर्ता में क्या था, कर्ता के लिंग वचन के आधार पर होता था, कर्मवाच्य में कर्म के लिंग वचन के आधार पर होता है और इसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। हमने कर्तृवाच्य में पढ़ा कि उसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रिया का प्रयोग होता है, लेकिन कर्मवाच्य में हमेशा ही सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, अर्थात इसमें कर्म हमेशा ही साथ में रहता है। अब हम एक उदाहरण देखेंगे, यह कहानी मेरे द्वारा लिखी गई। यह कहानी क्या है, ये कर्म है, मेरे द्वारा क्या है, ये कर्ता है और लिखी गई क्या है, क्रिया है। ठीक, यह कहानी कर्म है तो क्या इसका वचन क्या है, एक वचन स्त्रीलिंग, मेरे द्वारा कर्ता है पुल्लिंग, लिखी गई क्रिया है और एक वचन स्त्रीलिंग, अर्थात इसमें परिवर्तन किसके आधार पर हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है एक कहानी, अर्थात कर्म के आधार पर हमारी क्रिया परिवर्तित हो रही है, तब इसे हम क्या कहेंगे, कर्मवाच्य कहेंगे। ठीक, तीसरा है हमारा भाववाच्य। जिस वाक्य में कर्ता या कर्म की नहीं बल्कि भाव की प्रधानता हो उसे हम क्या कहेंगे, भाववाच्य। अभी तक हमने देखा कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता है और भाववाच्य में इन दोनों की प्रधानता नहीं है, कर्ता और कर्म की प्रधानता नहीं है बल्कि भाव की प्रधानता है। इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। ठीक, इसमें कौन से क्रिया का प्रयोग होता है, अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है और इसमें क्रिया हमेशा पुल्लिंग एक वचन में रहती है। अभी तक हमने देखा कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार लिंग वचन लग रहा था क्रिया का और कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार लिंग वचन, भाववाच्य में क्रिया हमेशा ही एक वचन पुल्लिंग में होती है। और जब हम इसका वाच्य परिवर्तन देखेंगे तो आगे हम ये देखेंगे कि प्रायः इसमें नकारात्मक वाक्य रहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। हमेशा नेगेटिव सेंटेंस किसमें रहेगा, भाववाच्य में। इसमें आप लोग कभी भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, नकारात्मक वाक्य हमेशा ही भाववाच्य में रहते हैं। तो इसका उदाहरण देखते हैं, मरीज से उठा नहीं जाता। मरीज क्या है, कर्ता है, से क्या है, विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है, उठा नहीं जाता ये क्या है, क्रिया, अर्थात इसमें कर्म का अभाव है। कर्म का अभाव किस क्रिया में होता है, अकर्मक क्रिया में। ठीक, अगला है पहलवान से दौड़ा नहीं जाता। पहलवान क्या है, कर्ता है, दौड़ा नहीं जाता क्रिया है। ठीक, कर्म का अभाव इसमें भी है और इसका क्रिया क्या है, पुल्लिंग एक वचन है, इसलिए और इसमें प्रधानता किसकी हो रही है, भाव की प्रधानता हो रही है। इस तरह से आज हमने देखा कि वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य के भेदों का अध्ययन हमने किया। ठीक, सबसे पहले एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं आज के लिए कि वाच्य किसे कहते हैं। वाच्य क्रिया का वह रूप है जिससे हमें ये पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव इन तीनों में से किसकी प्रधानता है, इसे हम वाच्य कहते हैं। वाच्य के दो भेद होते हैं, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य किसे कहते हैं, कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग वचन के अनुसार होता है। ठीक, किसके अनुसार होता है, कर्ता के लिंग वचन के अनुसार होता है और इसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल जैसे रिया पढ़ती है, रिया क्या है हमारा, देखिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से और आप समझ लीजिए। रिया
पढ़ती है। रिया, रिया क्या है हमारा यहाँ, रिया है कर्ता, ठीक, पढ़ती है क्रिया, कर्म यहाँ से गायब है। अकर्मक क्रिया का प्रयोग देख लिया आपने, प्रधानता भी कर्ता का हो रहा है, उसके बाद इसमें कर्म भी नहीं है, ये अकर्मक क्रिया हो गई। और रिया पत्र पढ़ती है, तब क्या हो जाएगा, कर्म हमारा हो जाएगा पत्र, ये हो गया सकर्मक क्रिया का प्रयोग। तो इसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। दूसरा है हमारा कर्मवाच्य, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है तथा क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग वचन के अनुसार होता है, इसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। अर्थात हमेशा ही कर्मवाच्य में कर्म होता है, कभी भी ऐसा नहीं है कि इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता हो। तीसरा है हमारा भाववाच्य, इसमें क्या होता है, इसमें कर्ता या कर्म की प्रधानता ना हो करके भाव की प्रधानता होती है। इसमें प्रायः नकारात्मक वाक्य होते हैं, इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है और क्रिया हमेशा ही पुल्लिंग एक वचन होती है।